हमारे तरफ से आप सभी लोगों को आज के इस रविवार के विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत। और हमारे तरफ से आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आज के इस मंच पर आप सभी लोगों को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं आज का इस विशेष सत्र को हर एक रविवार का जो उम्मीद हम लोग लगाए बैठते हैं कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ इस सत्र को हम लोग अनोखा और विशेष बनाएंगे, ठीक उसी उम्मीद से भरा आज हम सभी उपस्थित हो चुके हैं। और उम्मीद से भरपूर तरीका से हम लोग यहाँ उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं और हम लोग अब बिना समय को विलंब किए इस सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी आप सभी के जीवन में। और उसी के साथ जो है अनोखा अंदाज के साथ अनोखा विशेष लम्हा के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हम एक एक करके आप सभी लोगों को इस मंच पर उपस्थित करेंगे। आग्रह प्रार्थना और विनती होगा कि हर एक रविवार की तरह इस सत्र में अपना अनोखा तरीका से, अनोखा अंदाज से इसका शोभा बढ़ाने में आप सभी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब का हम सत्र को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा महोदया मधुप्रिया जी के तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा शानदार भजन के साथ इस आज के विशेष सत्र को प्रारंभ किया जाए। उपस्थित हो, हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उपस्थित होकर सत्र को आगे बढ़ाएं। तो प्लीज मधुप्रिया जी। Okay, sir. First of all, Jai Shri Krishna, all of you. And thank you, sir, for giving the chance. तो जैसा कि आज हिंदी सेशन है जो हमारे भाव कृष्ण जी को समर्पित और साथ में प्रसाद स्वरूप सभी को समर्पित जो है रिमिक्स वर्जन। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरलिया बाल तेरा, सवरिया प्यार तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरलिया बाल तेरा, सवरिया प्यार तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा, मैं तेरा पागल, नजर से दिल मेरा घायल। तू मेरा प्यारा प्यारा, मैं तेरा पागल, नजर से दिल मेरा घायल। दीवाना जमाना हो गया, मुरलिया बाल तेरा, सवरिया प्यार तेरा। दीवाना जमाना हो गया, मुरलिया बाल तेरा, सवरिया प्यार तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरलिया बाल तेरा, सवरिया प्यार तेरा। मैंने छोड़ी जग की यारी की, कान्हा मेरा यार मिल गया। मैं जग की यारी की, कान्हा मेरा यार मिल गया। मेरा बाक बिहार से प्रेम जान गए, मेरा बाक बिहार से प्रीत की दुनिया जान गए। मेरे मन को मिल गया मीत की दुनिया जान गए। मेरे मन को मिल गया मीत की दुनिया जान गए। मेरा बाक बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गए। बाके बिहारी के बाके मुरलिया, बाके बिहारी के बाके मुरलिया, बाके मुरलिया के बाका सुरलिया, बाके मुरलिया के बाका सुरलिया। मोको गए सुनत बहुत दिन
की दुनिया जान गए। मैं को सुनत गए बहुत दिन बेत की दुनिया जान गए। मेरा बाक बिहारी से प्रेत की दुनिया जान गए। सखेड़ी बाक बिहारी से लड़ गई अखियां। सखीड़ी मेरा बाक बिहारी से लड़ गई अखियां। थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीड़ी मेरा बाक बिहार सच्चाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रदर्शन आपका। सभी लोग मुशायरा करेंगे, तालियों के साथ इनका स्वागत और इनका जो है सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा भजन। आज के इस विशेष सत्र को शोभांकित करने के लिए आपका पहला प्रथम प्रयास सच में बहुत ही शानदार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय मधुप्रिया जी, इतनी अच्छा और शानदार प्यारा सा भजन प्रस्तुत करने के लिए इस मंच के ऊपर शोभांकित करने को लेकर धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि महोदया रितिका जी को उपस्थित करना, आग्रह करना कि महोदया रितिका जी उपस्थित हो और सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। जय गुरु जी, नमस्ते। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। शहीदी दिवस शुरू हुआ आज से गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का, तो मैं उसके लिए कुछ गाना चाहूंगी। मैं तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नेहा विच आखरी फतेह बुला गए। जिंदगी दा हुन एतबार ना करी, पोतरियां दा हुन इंतजार ना करी। जिंदगी दा हुन एतबार ना करी, पोतरियां दा हुन इंतजार ना करी। छड़ गए शरीर नीहा च समा गए, छड़ गए शरीर नीहा च समा गए। नीहा विच आखरी फतेह बुला गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। पोतियां दा जोड़ा नी नेहा च खलो गया, पोतियां दा जोड़ा नेहा च खलो गया। बड़े नालों पहला छोटा ओले हो गया, बड़े नालों पहला छोटा ओले हो गया। डिगदी दीवार दोनों थल्ले आ गए, डिग्गी सी दीवार दोनों थल्ले आ गए। नेहा विच आखरी फतेह बुला गए, नेहा विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए। नेहा विच आखरी फतेह बुला गए। बार बार डिग्गी सी दीवार जोर दी, जालमा दे अगे जीवे हाथ जोड़ दी। बार बार डिग्गी सी दीवार जोड़ दी, जालमा दे अगे जीवे हाथ जोड़ दी। हसदे सी लाल मौत नूर ला गए, हसदे सी लाल मौत नूर ला गए। नेहा विच आखरी फतेह बुला गए, नेहा विच आखरी फतेह बुला गए। दम घुट सासी बेहोश हो गए, दम घुटा सी बेहोश हो गए।
गूंजते से जयकारे खामोश हो गए, गूंजते से जयकारे खामोश हो गए। तरती ते सिखी दी गूंजा पा गए, तरती ते सिखा दी गूंजा पा गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए। नेहा बिच आखरी फतेह बुला गए, नेहा बिच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नेहा बिच आखरी फतेह बुला गए। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत 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 खूब, बहुत शानदार लगा। आपका यह गाना बहुत प्यारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा था। अभी मैं जो है महोदय शरद जी को स्वागत करता हूँ, दीपेंद्र सर जी का स्वागत करता हूँ, महोदया निशा जी को स्वागत करता हूँ। और इस वक्त इस लम्हा में मैं चाहूंगा कि महोदया निशा जी उपस्थित हो, सत्र का शोभा को शुभांकित करें और सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। महोदया निशा जी से हमारा आगे आग्रह विनती प्रार्थना है। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को। और आज मैं शिव जी के ऊपर एक भजन सुनाना चाहूंगी जो काशी विश्वनाथ जी के ऊपर है। सुनिएगा इसे। काशी के निवासी करे अभिमान शिव जी पे, पाते हैं अभय दान भयंकर से। प्रलय के समय भी डूबेगी ना काशी, हमें आश्वासन मिला है ये प्रलयंकर से। शिव और काशी पर आए एक दूसरे के, काशी का टूट नाता भोले शंकर से। काशी आके शिव को न ढूंढना पड़ेगा, उनका मिलेगा तुम्हें कंकर से। विश्वनाथ सदा शिव भैरव में शिव रूप, शिव का ही रुद्र रूप वीर हनुमान है। मंदिर के द्वारे पे विराजमान धुंधीराज, गणपति शिव की औरस संतान है। शिव के निकट राज शिव में पार्वती, दोनों ही जगत के लिए वरदान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग देते हैं काशी को ज्योति, सर्वेश्वर यहाँ सर्वस्थान है। पंचकोशी पंच तीर्थ परिक्रमा वंदना, पंच महादेव का दरस सुखकारी है। मणिकर्णिका से ये परिक्रमा आरंभ होती, चक्र पुष्प कर्णी की महिमा भारी है। तारक मंत्र यहाँ देते हैं शिव पार्वती, भक्तों की गति इस मंत्र ने सुधारी है। आदि शिव आदि शक्ति मातेश्वरी पार्वती, हमको भी मुक्ति दे ये विनती हमारी है। ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव, दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने न पीछा छोड़ा, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही है आनंद वन, यही है माधवपुरी, पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी से हटके। यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव और
विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। वाराणसी के संगम पे वाराणसी, विश्वेश्वर शिव की धरा पे राजधानी है। इसे नगरी है पुराणों में द्वादश नेम, गंगा की लहरों में जिनकी कहानी है। संस्कृति साहित्य संगीत का मिलन यहाँ, नगरी वाराणसी पुराणों से पुरानी है। भक्तों से अधिक देवी देवता विराजे हैं यहाँ, शिव जी के संग पार्वती भवानी है। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन, देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। भक्तों के भंडार भोले भंडारे शिव, अन्नपूर्णी पूर्णा कोश यहाँ अन्न के लुटाती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा माता है यहाँ, हर विपदा से वाराणसी को बचाती है। चैत्र नवरात्रि में पूजन होता गौरी का, शरद में नव दुर्गा ये पूजी जाती है। विश्वनाथ धाम में झलक चारों धाम की है, पूरी यह समस्त शोभा काशी की बढ़ाती है। विश्वेश्वर ओमकार और केदार, इन तीन खंडों में काशी शिव जी ने बांटी है। नगरी ये शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई, इंद्रपुरी भी काशी नगरी से नाटी है। जल नहीं गंगा जी में अमृत प्रवाहित है, शिव जी की सुरभि से चंदन ये माटी है। महिमा महान उस भूमि का, बखान कौन अपने निवास को जो शिव जी ने छाटी है। गंगा सागर को जाने वाली गंगा मैया, उत्तर वाहिनी हुई काशी में आके। जन्मों के पाप शाप अभिशाप मिट जाए, चंद्राकार वैष्णवी का दर्शन पाके। निर्मल जल चौड़ा चौड़ा पाट, यहाँ 84 है घाट ऋषि जन सुता के। लाख 84 जोनियों से छुटकारा मिले, एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने से। 56 विनायक जुटाते हैं 56 भोग, अष्ट भैरव अष्ट रक्षक हैं काशी के। पूरब में वेद व्यास, रामेश्वर में पश्चिम में उत्तर, दक्षिण में घर शिव अविनाशी के। एक विष्णु त्रिभुवन पालते हैं, और यहाँ दाता है 24 विष्णु यश धन राशि के। मार्कंड महादेव शूलकंठेश्वर, काम करे पूर्ण शिव दर्शन अभिलाषी के। धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सभी इस प्रदर्शन पर अपना कंप्लीमेंट शेयर कीजिए। सभी लोग प्रदर्शन को लेकर के प्रोत्साहित करें। आप सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया, सभी लोग एकदम दिल आह्लादित हो गया। यह भक्तिपूर्ण भजन सुनकर हम लोगों का दिल बहुत ही प्रसन्न हो गया। निशा मैडम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके मुखारबिंदु से
यह शब्द सुनकर हम अत्यंत ही प्रसन्नचित हैं। धन्यवाद महोदया। सभी लोगों अनीता से मैम अपेक्षा का आवाज बहुत अच्छा है, इन्होंने इतना अच्छा से गाया है, हम लोग तो बस उनके भजन में ही डूब गए थे। बहुत अच्छा अनीता मैम, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनाने के लिए। यस मैम, सभी लोग सही है। महोदया बहुत निशा ही जी अच्छा सच गाया आपने। बहुत अच्छा बहुत ही गाया बढ़िया। आपने। हम सभी लोग जी बिल्कुल, हम सभी लोग भाव विभोर हो गए आपको सुनकर और बहुत प्यारा लगा। लगातार हम लोग झूम रहे थे, भक्तिमय हो गए थे हम सभी लोग। बहुत अच्छा और सौभाग्य लगता है हम लोगों को कि हम लोग इस मंच के एक सदस्य के नाते जो है इस तरह के माहौल में हम लोग शामिल हो पाते हैं और एक अवसर मिलता है जिसमें हम लोग खुद रखते हैं, खुद जो है सुन कर के भी अच्छा महसूस करते हैं। इस लम्हा को एक विशेष लम्हा में हम लोग खुद को आकलन कर अपने आप को समझाते हैं कि बहुत प्यारा सा पल है, लम्हा है जिसमें हम लोग एक सदस्यता के तौर पर एक काफी पारिवारिक सदस्यता के तौर पर हम लोग हैं यहाँ पर और इसका हिस्सा है हम लोग और हम लोग भी कुछ न कुछ विशेष चीजों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने तरफ से अपार प्रयास किया विशेष बनाने को लेकर के इस सत्र को। धन्यवाद। बिना विलंब का मैं चाहूंगा महोदय शरद जी तक पहुंचना और शरद जी से आग्रह करेंगे, अनुरोध है, हमारा प्रार्थना है कि आप अपने तरफ से भी विशेष अंदाज में विशेष तरीका से इस सत्र को अनोखा बनाने में अहम भूमिका अदा करें और सत्र को आगे बढ़ाने में अहम जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम किसी की कही हुई बातों को दोहराने की कोशिश करते हैं। लफ्ज उनके होंगे, आवाज मेरी होगी। एक लाइन से शुरू करते हैं। गिरना भी अच्छा है। क्या मैं आप सभी को मेरी आवाज जा रही है? प्लीज एक बार क्लियर कर दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। नहीं, नहीं, सुमित सर का हमने कहा। मैं कह रहा हूँ कि प्लीज आगे बढ़े, आपकी आवाज बहुत प्यारी मेरा आ रही है, सभी हम को सभी आ सुन रहा रहे है। जी जी, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी जी, धन्यवाद। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। ये जिंदगी ये जिंदगी कभी तो इश्क कर ले, कम जरा या रफ्त कर ले। शिकायतें हैं जो कभी तो बया कर दे। हारी हुई शामों में साथ एक पल का दे दे। कभी तो गले से लगा ले, ये जिंदगी कभी तो इश्क कर ले। कम जरा ये रफ्त कर ले, उलझने में उलझने में मन की कभी तो सुन ले। कब तक अनजान रहेगी तू, कभी तो अपना पता बता दे। फिजा से कभी तो बाहर ला दे। ये जिंदगी कभी तो इश्क कर ले, ये जिंदगी कभी तो इश्क कर ले। खामोशी से चले जा रहे थे सफर में, खामोशी से चले जा रहे थे सफर में। जिंदगी तूने नाहक क्यों छेड़ दिया, यूं तो सिकवा नहीं कोई। मुझे तुझसे बेवजह क्यों ये दर्द का समंदर दिया। माना कोई खता मेरी ही रही होगी, सजा ये पहले मौका क्यों नहीं दिया। सजा से पहले मौका क्यों नहीं दिया। सवाल तो थे ढेरों पूछने मुझे मुझे तुमसे, उलझकर तूने क्या खामोश कर दिया।
किसी शायर ने मौत को क्या खूब कहा है, किसी शायर ने मौत को क्या खूब कहा है, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। कोई तोहफा न मिला आज तक और आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए और आज कंधे पे कंधे दिए जा रहे थे। 2 कदम साथ चलने को तैयार न था कोई और आज काफिला बन साथ चले जा रहे थे। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन थी, कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। आखिर एक ही तो जिंदगी थी, वफाएं किससे करते, अपने आप से, अपने सपनों से, अपनी काबिलियत से, अपनी सच्चाई से या दूसरों की सोच से या फिर रास्ते पे आने वाली रुकावटों से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को करता उर में भी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सोचता हूं मैं अक्सर क्या जिंदगी यही है, सब कुछ तो है पास पर कुछ भी नहीं, कहने को तो सारी दुनिया ही अपनी है, पर इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं। रिश्ते रह गए हैं बस नाम के दुनिया में, रिश्ते रह गए हैं बस नाम के दुनिया में, अपनापन अब कहीं बचा ही नहीं है। जीवन में उलझन ही उलझन है, क्या इनका कोई हल ही नहीं, या झूठ फरेब का जोर है, हर सुर क्या इंसान कुछ समझता ही नहीं। मेरा टाइम हो जाएगा तो कृपया करके बता दीजिएगा। ओके, सो अभी बाकी है या कैसा है? हाँ ज्यादा लाइन? एक लाइन एक और पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं विराम कर लेता हूँ। ओके। जीवन है सुख का साया, पर संघर्ष बिन कुछ ना पाया, हर कदम पर परीक्षा लेता है, समय का चक्र हमें समझाता है, समय का चक्र हमें समझाता है। संतोष फूल खिले हैं कांटों के साथ, सुख दुख चलता है साथ साथ, आसमान भी गरजता है बरसने से पहले, हर जीत की कहानी है मेहनत के मेले, चलो बढ़े कदम जमाए, संघर्ष से जीवन को चमकाए, हर अंधियारे में रोशनी है छिपी, हर मुश्किल में है सफलता की सीढ़ी। जीवन एक संग्राम है यारा, जीवन एक संग्राम है, संघर्ष से ही मिलता सहारा है, सपने देखे लक्ष्य बनाए, मेहनत से ही सब कुछ पाए।
एक लास्ट लाइन में बोल के उसके बाद विराम ले लूंगा। थैंक यू सर। आओ फिर से प्रकृति की ओर लौटे, या प्रदूषण रसायनों से भविष्य का दम घोटे। पर्यावरण का हो संरक्षण, संवर्धन सहयोग करे हम। छोटे मोटे आओ फिर से प्रकृति की ओर लौटे। बचाए जल को, सुरक्षित करे कल को। जल है तो कल है, मिलकर जल को संजोते हैं। आओ फिर से प्रकृति की ओर लौटते हैं। कम करें रसायन छिड़काव, मृदा बने उपजाऊ। जय विकास अपनाओ, रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाओ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय शरद जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें रखी आप अपने तरफ से आज के इस कविता में। बहुत ही शानदार रहा, एक एक लाइनें सब लोग सुनकर प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे थे अपने तरफ से। बहुत शानदार लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ जो व्यूअर्स हैं वो भी अच्छा सुनकर उनको भी अनुभूति होगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियों के साथ हमारी तरफ से आपको सम्मान और स्वागत। बस बहुत शब्दों में इसीलिए कहा जाता है ताकत होती है शब्दों में, वो शक्ति है जो हम भरोसा करते हैं और जो हम कभी कभी सुनते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। सच में वो वास्तव तौर पर शब्दों में ताकत होती है जो कविता में झलक रहा। धन्यवाद। मैं बिना समय विलंब किए हुए अभी मैं चाहूंगा महोदय दीपेंद्र जी को उपस्थित करना और दीपेंद्र जी से आग्रह करना कि महोदय जी आप अपनी तरफ से कुछ अच्छी बातें रखें जिससे इस मंच का शोभा बढ़ सके और हम लोगों का आज का विशेष सत्र अनोखा बन सके। अपनी भूमिका को अदा करें। आपका स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर एंड हमारे ग्रुप के सभी मेंबर सदस्य लोग। जैसा कि हमारे ग्रुप के सभी लोग जानते होंगे कि महाभारत की कथा लोगों ने सबने सुना है, महाभारत देखा भी है। लेकिन महाभारत में एक प्रसंग था, पता नहीं सभी महान भूत लोग आप लोगों ने उसको देखा है कि नहीं देखा है, कि कहा जाता है कि कभी व्यक्ति को अहंकार नहीं पालना चाहिए। भाई आप लोगों ने देखा भी होगा कि दुर्योधन को बहुत ज्यादा अहंकार था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कौरव पांडवों में बहुत भीषण लड़ाई हुआ। 18 दिन तक युद्ध चला। भगवान कृष्ण जो है युद्ध को टालना भी चाहते थे, लेकिन चलो होनी प्रबल है, कहाँ टलेगा वो। सब हो गया सर। तो उस युद्ध में जब पांडव विजयी हुए तो पांडव में एक जो द्वितीय पांडव थे, युधिष्ठिर के बाद भीमसेन को अहंकार हो गया। वो सोचे कि हमने तो इतने इतने लोगों को पराजित कर दिया है, अब हम मतलब कि हमसे कोई बड़ा योद्धा है ही नहीं है। तो भगवान ये सोचे कि कृष्ण भगवान ये सोचे कि इनको अहंकार हो गया है, अब इनके अहंकार को वो भी किया जाए, दमन किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के अहंकार के दमन ना हो तो वो बहुत अत्याचार करने लगता है। हो सकता है निर्बल आदमियों को भी बहुत ज्यादा सताने लगता है। तो भगवान ने कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनकी अहंकार को हम दूर करते हैं। तो एक दिन की बात है, भीम महाराज जा रहे थे अपनी पत्नी हिडंबा से मिलने के लिए। घटोत्कच का पुत्र था, तो वहां जंगल में जा रहे थे। तो रास्ते में भगवान कृष्ण जो है हनुमान जी का वेश बंदर का एक वेश बनाए। वह बंदर जो है बहुत बूढ़ा बंदर था, बहुत ही बूढ़ा बंदर था कि मतलब कि ये रहा कि रोगग्रस्त बंदर। और रास्ते में वो लेट गया। जब देखा कि भीम जी आ रहे हैं
तो वैसे रास्ते में लेट गया और रास्ते में हाय 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 ऐसे करने लगा, एकदम लेटा था वो। और अपनी पूंछ को, उसकी पूंछ इतनी विशालकाय थी कि रोड के इस पार से उस पार चली गई थी। वह रोड को किनारे लेटा था, लेकिन उसकी केवल पूंछ बंदर की रोड को क्रॉस कर गई। बहुत विशालकाय पूंछ पूंछ थी। तो भीम जब वहां नजदीक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो भैया बंदर जो है बदमाशी कर रहा है, मतलब कि पूंछ को अपने सिकोड़ा नहीं है, ये साला बंदर फैलाया हुआ है पूंछ को। तो उन्होंने उसको 2 गदा मारा। तो बस वो ऐसे ऐसे वो करके कुछ बोला नहीं, मतलब कि पूंछ को सिकोड़ा नहीं, पूंछ वैसे ही पड़ी। तो भीम ने कहा इसके साले देखता हूं कितना हमसे बड़ा ताकतवर करो, मैं पूछे किसके उठाकर उधर कर देता हूं। अब भीम के अंदर अहंकार था कि हम तो बहुत बड़े बड़े बलशाली हैं। भीम ने उस पूंछ को जो है प्रयास किया उठाने का, वो उस पर उठ ही नहीं रही थी उनसे। जैसे वशिष्ठ जी का धनुष तोड़ने का सभी राजा प्रयास कर रहे थे, कोई नहीं तोड़ पाया, वैसे ही भीम जो है सीता स्वयंवर में धनुष नहीं तोड़ पाया किसी राजा से। वैसे ही भीम से जो है वो बंदर की पूंछ नहीं हट पा रही थी। तो वह भीम लास्ट में सोचे कि हे भगवान, ऐसे कैसा हो सकता। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथी, यहाँ एक हाथी का बल जो होता है वो कितना बड़ा तांडव मचा देता है। और भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था सर। तो उन्होंने कहा मैं 10,000 सहस्त्र बाहु, मतलब कि इतने 10,000 हाथियों का हमारे पास बल है और एक बंदर की मैं पूंछ को नहीं हटा पा रहा हूं। बहुत प्रयास किए, परेशान हो गए, अंतिम में पसीना से एकदम भीग गए हो। अब पूंछ हटी नहीं, तब भीम के मस्तिष्क में, दिमाग में बात आई, हो ना हो ये कोई दैवी शक्ति है, कुछ न कुछ है। तब भी महाराज वहां पर हाथ जोड़कर एकदम साष्टांगवत उनको प्रणाम कर दिए कि हे महाराज, आप जो भी कोई हो अपने रूप में आइए। आप साधारण बंदर तो नहीं हो, क्योंकि हमने 2 गदा मारकर भी आपको देख लिया और आपकी पूंछ को इतना हटाने का भी प्रयास किया कि आप साधारण बंदर तो हो नहीं। साधारण बंदर तो होता तो भीम के आगे झुकता ही नहीं। जो भी हो, आप अपने रूप में आइए, आप हमको दर्शन दीजिए। तब कृष्ण भगवान जो है सुदर्शन चक्र धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया उनको, कहा हे वासुदेव, आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? आप हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते? मैं तो भैया कौरवों को पराजित करके आ रहा हूं और क्यों हम हमारे साथ, मतलब हम ऐसी हमारी परीक्षा ले रहे थे आप? तब वासुदेव कहे कि हे भीम, तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया था। तुम रास्ते में आते जाते जो पढ़ते थे उनको 2 गदा हौंक देते थे। पेड़ वोड़ पड़ता था तो उसको खींच देते थे। तो एक तुम्हारे अंदर एक अहंकार की भावना हो गई थी कि हमसे ज्यादा बलशाली तो कोई है ही नहीं है। तो हमारा केवल यही उद्देश्य था कि तुम्हारा ये अहंकार को तोड़ना यहाँ पर। अब तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि यह धरती वीरों से खाली नहीं हो सकती है। इस धरती पर एक से एक वीर हैं, एक से एक प्रतापी हैं। ऐसा मत सोचो कि भैया हम ही सब कुछ हैं। हम अब किसी भी चीज में अहंकार को नहीं लाना चाहिए कि बिना हमारे ये चीज होगी नहीं, बिना हमारी चीज होगी नहीं। ऐसा नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, आप सोच रहे हो मैं छोड़ दूंगा तो कंपनी चलेगी नहीं, तो ऐसा हमारी भूल है। हम सोचे कि हम मैं नहीं रहूंगा ये ग्रुप चलेगा नहीं ना, तो ये हमारी भूल है। ग्रुप तो निरंतर चलता ही रहेगा और ग्रुप में लोग आते भी रहेंगे जाते, लेकिन ग्रुप चलता रहेगा। लेकिन मैं सोचू मैं नहीं रहूंगा कि तो ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, तो ये हमारी भूल है। थैंक यू सर, यही मेरा आशय था, एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। धन्यवाद सर, आपके माध्यम से आज के इस विशेष सत्र में हम लोगों को एक प्रेरणा मिली, एक ऐसा सीख मिला, एक ऐसा ज्ञान मिला, एक ऐसा सही मार्ग आपके माध्यम से हम लोगों को मिला। एक अच्छी शालीनता वाली हम लोगों को एक सीखने योग्य जो है, अमल में लाने योग्य जो है, आपकी तरफ से एक ऐसी बातें मिली हम लोगों को जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। हमें
आने वाले समय में, वर्तमान समय में अपने आप को एक सही तरीका से, एक सही मानव के तौर पे अपने आप को लेकर के चलना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार का एक घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार का हमारे अंदर एक ऐसी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसी गलत विचारधारा नहीं होना चाहिए जो दूसरे के प्रति गलत रखता हो या फिर वो हानिकारक हो, जिससे हमारा एक विनाश का जो है, और जिससे हमारा एक जो है नुकसान और हमारा पतन का एक संदेश और संकेत रहता है। उससे जो है हमें बचने की आवश्यकता है, उससे निजात पाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब कि हमें एक अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है। अहंकार मत पालिए आप कभी भी, और ये भूल मत रखिए कि सर्वोपरि हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं है तो चीजें अधूरी रह जाएंगी, चीजों को पूरा नहीं किया जा सकता है, चीजें थम जाएंगी, चीजें रुक जाएंगी। तो इस तरह की मानसिकता नहीं रखना चाहिए। किसी एक विशेष व्यक्ति के तौर पर कहीं भी कोई भी व्यवस्था, कोई भी विधिवत चीजें जो है रुकती नहीं है। उन उनके जैसे और कई लोग हैं जो उस चीज को निरंतर जारी रखेंगे। किसी एक के आने जाने से कोई बड़ी प्रभावशाली तरीका से प्रभाव किसी विशेष चीजों में नहीं पड़ेगा। आज हम लोगों ने इस चीज को समझा आपके माध्यम से महोदय दीपेंद्र जी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे अच्छे बात एक रामायण कथा और एक जो है महाभारत की कथा के माध्यम से आप लोग, हमेशा आपका प्रयास रहता है हम लोगों को कुछ सीख देना, समझाना, और हम यह बात को पुष्टि भी करते हैं हम अपने तरफ से। और हमारे इस मंच के सभी सदस्य इतने ज्यादा मैच्योर हैं और इतने ज्यादा अपने सोच समझ से मजबूत हैं कि कभी भी इस तरह की विचारधारा रखने में विश्वास और भरोसा नहीं रखते, जिसमें से एक मैं भी हूँ। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई घमंड और अत्यधिक आवेश में रहना और बहुत ज्यादा गुमान करना किसी चीज को लेकर के, हम लोग अच्छे तरीका से मानते हैं कि ये गलत है, सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है इसमें। हम एक दिन निराधार हो जाएंगे अगर ऐसा हमारी सोच रहा, विचारधारा रहा तो। धन्यवाद महोदय जी, ये अच्छी बात कहने। राइट, सो धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि महोदया सुमन जी को उपस्थित करना और आग्रह करना और शानदार तरीका से इस मंच का शोभा बढ़ाने को लेकर के अत्यंत आग्रह हृदय से प्रार्थना करता हूं कि उपस्थिति दर्ज करें और शोभा बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। महोदया सुमन जी प्लीज। धन्यवाद सर। हम भी एक भजन ही सुना रहे हैं, ठीक है क्या? शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, ओ बाबा भूतनाथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया धाती है। देवों में महादेव हो बाबा, सारी दुनिया ध्याती है। श्रद्धा के चरणों में तेरे आकर शीस झुकाती है। जो पाँव पकड़ ले तेरा, जो पाँव पकड़ ले तेरा, तू पकड़े उनके हाथ। देना हो तो शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। सृष्टि के ओ सृजनहारे, तेरे ढंग निराले हैं। सृष्टि के ओ सृजनहारे, तेरे ढंग निराले हैं। देवों की रक्षा के खातिर पीता विष के प्याले हैं। देवों की रक्षा के खातिर पीता विष के प्याले है। हम भोले भगतों का,
हम भोले भक्तों का तू रक्षक है भूतनाथ, शमशानों के वासी हो भूतों का है साथ। सोमवार का तेरा दर्शन बहुत बड़ा शुभकारी है, सोमवार को तेरा दर्शन बहुत बड़ा शुभकारी है। तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है, तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है। इर्स हर्ष भोले का, इर्स हर्ष भोले का बाबा, तू देना हरदम साथ, शमशानों के वासी हो भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, ओ बाबा भूतनाथ, शमशानों के वासी हो भूतों का है साथ। हो गया सर। बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहूंगा सभी लोग जो है प्रशंसात्मक बातें जो है महोदय सुमन जी को लेकर के करेंगे, उनके प्रदर्शन को लेकर के, वास्तविकता बातों से लेकर के इनको नवाजेंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि कुछ कहें आप इनके आज के प्रदर्शन को लेकर के। बहुत ही बढ़िया मैम, सुमन मैम, मजा आ गया। कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा बहुत अद्भुत महोदया गाया जी। मैम ने, बहुत अद्भुत। सुमन मैम, जो मैं जा रहा वो आपका कमेंट है, क्या बोल रही है मैम? आवाज नहीं आया। जो उसमें कमेंट बॉक्स में जा रहा वो आपके लिए कमेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुमन मैम। सबके मन को आपने मोह लिया था अपनी गानों से, अपने इस भजन को रखने के तरीका से। बहुत प्यारा आवाज थी आप, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी, आप इतने अच्छी तरीका से अपने इस भजन को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं चाहूंगा एक बार महोदया मधुप्रिया जी को उपस्थित करना, आग्रह करना कि एक बार पुनः शानदार उपस्थिति दर्ज करें और सत्र को आगे बढ़ाने में महोदया। मैम तो फिर से सभी को और दीपेंद्र सर की बातों को ध्यान में कहना, मतलब कितना बार भी आपकी भगवान की सब देखो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी आवाज कट रहा है, आपकी हेलो आवाज हम सभी तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। कोशिश हेलो, करें। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी सही है, अभी सही है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। ओके सर। जी, जी। मैं दीपेंद्र सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब कितने नादान हैं, मतलब जीव हैं जिनका स्वभाव होता ही है भटकना। कृष्णा जी खुद कहते हैं, तो हम तो कौन कहाँ ही उनके शर्तों पे खरा उतरे। जब अर्जुन, भीम और इतने बड़े बड़े लोग जब भटक जाते, तो हम तो कौन से खेत की मूली, हम तो कोई कहीं पे दिख भी नहीं पाएंगे। हम आखिर हैं कौन, हमें तो ये भी नहीं पता। तो जैसे कि सभी को पता है कि मतलब कि महाभारत के दौरान ही कृष्णा जी को बार बार मार्गदर्शन करने पड़ते हैं। इवन पूरा गीता ज्ञान प्रकट कर देते हैं अर्जुन को समझाते समझाते, फिर भी लोग, मतलब अर्जुन भी भटक जाते। इवन कभी भीष्म पितामह के माध्यम से, कभी बड़बड़ी के माध्यम से समझाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हम सब जीव हैं, भटक जाएंगे, तो बस यही भगवान जी से और कृष्णा जी से यही आशा है, उम्मीद है कि जब भी जहाँ भी पहुँचे अपनी छत्र छाया बनाए रखें,
और जो भी ठोक पीट करना हो करते रहें, चाहे वो इन्वायरमेंट दे करके ऐसा वातावरण में रख करके कि कभी ना करके अच्छे रूप से जिस तरीके से जो भी हमारे लिए सही हो वो अपना सावधान प्रावधान जो भी करना है करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा। जी जी, आप लोग इनको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज प्रोत्साहित को लेकर के, या कोई शब्द जोड़ना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं ये प्रोत्साहन हेलो। को लेकर के, तो प्लीज प्लीज आप लोग कहें तो। ओके, सो मधुप्रिया जी, आपकी बातें अच्छी थी। उनकी बातों को आपने पूरी ध्यान से आपने एकाग्रता से सुना था, जो कि एक उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपने यह कृष्ण जी को उदाहरण देते हुए कहा कि दरअसल कृष्ण जी भी ऐसे कहते हैं कि जो है हम सभी बहुत ही नादान होते हैं, अक्सर कुछ ऐसी छोटी मोटी चूक और गलतियां हो ही जाती हैं। यह कृष्ण जी कहते हैं, और उसमें आपका ऐसा अनुभव है कि जब वो कहते हैं और वो करते हैं तो हम लोग क्या ही भले उनके आगे कुछ हैं। तो ठीक है, परंतु गलतियां हमेशा गलतियां ही होती हैं, तो बस एक कोशिश और प्रयास होनी चाहिए कि कोई गलतियों के बारे में अगर हमें समझदारी है कि ये गलत है, तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। और अगर न जाने अनजाने में हो जाती हैं कुछ, तो उससे स्वीकार्य भी किया जाता है और स्वीकार्य होता भी है जो अनजाने में हो जाता है। लेकिन कोशिश करना है कि जो जानबूझ के हो रही है उसके ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके एक नियंत्रण होनी चाहिए, और वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतनी समझदारी है, समझ है कि वो गलत है। तो बस इसके साथ मैं भी आपकी बातों में समर्थन रखता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी बातों को बहुत ही एकाग्रता से आपने सुना था, जो बात को बढ़ाया था उसको उदाहरण पर रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मधुप्रिया जय जी। श्री कृष्णा सर। जी, सो फिर समय को बिना विलंब किए हुए जो है मैं चाहूंगा पुनः एक बार महोदया रितिका जी को उपस्थित करना आग्रह करूंगा कि अपनी तरफ से प्लीज कुछ एक बार और शानदार तरीका से उपस्थिति दर्ज करते हुए शानदार अपना प्रदर्शन को रखें, जिससे इस सत्र की शोभा और आज की विशेष सेशन में, आज के विशेष सत्र में हम इसको विशेष सत्र का अनुभूति कर सके। सो प्लीज महोदया रितिका जी, अच्छे प्रयास के साथ एक बार और उपस्थिति। धन्यवाद सर दोबारा से बुलाने के लिए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगते नी मेरा नाम गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी माँ गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ। संगते नी मेरा नाम गुजरी, मेरा 9 साल दा पुत्र सी, जदों पति धर्म लई लड़न गयो, ओ दिल्ली शहर दिया रावां सी, हिंद धर्म दी रक्षा करन गयो। जद टंगिया सी सुर अखियां ने, एक बारी में ओथो था गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ। संगते नी मेरा नाम गुजरी, मैं बड़े पोतिया चमकोर गली विच लड़दे शहीदियां दा दितियां, ओ प्यासे लड़दे शहीद हुए, दो बूंदा ना टपका दितियां, जो कदी न मुड़ के आनी सी, मेरे घर चो ऐसी छा गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ। संगते जी मेरा ना गुजरी, मोरा ने गंगू बोलिया सी, मैं जोरावल ते फतेह लोका लिया सी, ना जान मंगीता तरस रब्बा, पुछ दे गोविंद दा अता पता, सन कोतवाली विच कैद किता,
मैं दसा जो हो गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संग तेनी मेरा ना गुजरी। मैं खंडे गुजर विच सारी रात समझाਉਂਦੀ रही, कदी चुलिया सींदे चुक जायो ना। मैं यही सबक सिखांदी रही, जद पोते मेरे शहीद हुए, फिर अपने आप में ता गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संग तेजी मेरा ना गुजरी। मैं गोविंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संग तेनी मेरा ना गुजरी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप बहुत सुंदर। सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि तालियों के साथ महोदया जी का सम्मान होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बहुत गाया आपने बहुत अच्छा गीतिका में। गाया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। अभी जो है समय को विलंब न करते हुए पुनः मैं चाहूंगा एक बार उपस्थित करना इस मंच पर महोदया सुमन जी को, और सुमन जी से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, उपस्थिति दर्ज करें और शानदार तरीका से पुनः एक बार जो है इस सत्र को शुभांकित करने का अहम भूमिका अदा करें और प्रयास करें। महोदया सुमन जी। सर आपने हमारा नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ओके, ठीक है, हम एक और भजन सुना देते हैं। ओके। अम्बे जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कुसुमलनी को, तेरा रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कुसुमलनी को, तेरा रत्नों का सिर पे ताज है। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आए सहाय करे, अधम उधारन तारन मैया, युग युग रूप अनेक धरे, सिद्धि करती तू भगतों के काज है, सिद्धि करती तू भगतों के काज है। नाम तेरा गरीब निवाज है, सोहे वेश कुसुमलनी को, तेरा रत्नों के सिर पे ताज है। जल पर थल और थल पर सृष्टि, अद्भुत तेरी माया है। जल पर थल और थल पर सृष्टि, अद्भुत तेरी माया है। सुर नर मुनि जन ध्यान धरे नित, पार नहीं कोई पाया है। तेरे हाथों में सेवक की लाज है, तेरे हाथों में सेवक की लाज है। लियो शरण तिहारी मैया आज है, सोहे वेश कुसुमलनी को, तेरा रत्नों का सिर पे ताज है। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कुसुमलनी को, सारे रत्नों का सिर पे ताज है। मैं तुमको बुलाऊं तुम नहीं आवो, ऐसा कभी ना हो सकता। मैं तुमको बुलाऊं तुम नहीं आवो,
ऐसा कभी ना हो सकता। बालक अपनी मैया से बिछुड़ कर सुख से कभी ना सो सकता। मेरी नैया बड़ी मजेदार है, मेरी नैया बड़ी मजेदार है। अब तू ही तो खेवनहार है, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज है, जगदम्बे भवानी मैया। तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे वेश कुसुमलनी को। तेरा रत्नों का सिर पे ताज है। हो गया सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदया जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत प्यारा। हम सभी लोग जो है इस मंच पे भजन गाने में जो है किसी रामायण और जो है महाभारत के किसी अच्छे पाठ को रखने में जो अनुभव हम लोग रखते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत अनोखा अंदाज में हम लोग रखते हैं। मुझे बहुत लगता है कि हाँ महोदय जी प्लीज, दीपेंद्र सर कुछ कहें, मैं चाहता हूँ आप लोग भी कहें कुछ। बहुत अच्छा प्रदर्शन, सुमन महोदया के कंठ में जो है जादू है। एकदम। ये अपना कंठ जो है अगर खोल दें तो ये एक दो घंटा तो अकेले ही संभाल लेंगे इस मंच को। बराबर। लेकिन ये पता नहीं क्यों, मतलब कि या मौका आप नहीं देते हैं या मैडम कहना। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, सर तो बहुत तो बोलते हैं। हमको तो ये पता है, उनके अंदर इतना गट्स है कि ये सेशन में और किसी को मौका ही न दे, अकेले ही जो है संभाले मंच को। सर मैं भरोसा सुमित सर, करता हूँ। गलत कह रहा हूँ नहीं, बताइए आप। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत बड़ी कला है इनके अंदर। बहुत अच्छी कला है, बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा। समय को व्यर्थ न करते हुए, विलंब न करते हुए, मैं चाहूंगा महोदया निशा जी तक पहुंचना, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप उपस्थित होकर के और मंच का शोभा बढ़ाएं और दूसरी बार एक अच्छी उपस्थिति दर्ज करें और अनोखा तौर पर और अनोखा अंदाज और आपकी गाने और बात रखने की एक अनोखा आपकी काबिलियत के तौर पर कोशिश करें कि इस पल को, लम्हा को एकदम से जो है भाव विभोर कर दीजिए और बहुत ही अनोखा और विशेष बनाने का एक शानदार प्रयास कीजिए महोदय। निशा जी से आगे। जी सर, दोबारा से चांस देने के लिए धन्यवाद। और इस बार मैं एक फिल्मी गाना गाना चाहती हूँ, आप सुनिए, आप सभी लोग सुनिए। जरूर, बिल्कुल। बस पहले से ही थम्स अप आ गया, धन्यवाद। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है और अभी से ही तुम घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा
दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं, आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया बहुत है सुंदर, क्या दिल बात है, बहुत प्रसन्न सुंदर। किया। क्या बात है, वाह बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत अच्छा गाया इनके मैम, लिए निशा मैम बहुत अच्छा गाया। हाँ, मैडम के लिए ताली बजा दीजिए कि हाँ तो और ताली हमारे बजाए तरफ थे। से तो ढेर सारी तालियां हैं। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी को, सच में बहुत शानदार। लगातार आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रहा आपका, सच में धन्यवाद। अभी मैं चाहूंगा कि समय को विलंब न करते हुए पुनः एक बार जो है महोदय शरद जी तक पहुंचना और आग्रह करना कि एक बार पुनः एक बार दोबारा उपस्थिति दर्ज कीजिए और सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा कीजिए। महोदय शरद जी से आग्रह। महोदय शरद जी से आग्रह है मेरा कि सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा कीजिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। मैं आज कुछ बूढ़े लोगों की बात करता हूँ, जिसे कहा जाता हो सबके जीवन में आएगा, आज आए या कल आए या 2 दिन बाद आए, आएगा। सुनिएगा, जीवन की हर परिस्थिति में माँ बाप ने हमेशा साथ दिया, जब जब लड़खड़ाया हमारे कदम उसने अपना हाथ दिया, माँ ने रात की नींद उड़ाई, माँ ने रात की नींद उड़ाई तो बाप ने भी घर को संभाला है, मेहनत से बनाए मकान से उनके बच्चों ने ही घर से निकाला है, जो तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों को पाल रहा, आजकल वही बूढ़े माँ बाप हर तरफ से बेहाल रहा। वृद्धा आश्रम, वृद्धा आश्रम सुना था कहीं, हम लोगों का प्यार छुपा है वही, जो हमें देते थे सहारा आज बेसहारा है वही, कोई रिश्तों से बेखबर हो, डॉक्टर चाहे इंजीनियर, नहीं कोई मोहताज, जो सवारा ने उनकी जिंदगी उन्हीं की, फिर भी उदासी पसरी है, वहीं हर किसी को आस है कि कोई अपना है, आस पास है, हर सांझ ढल जाता है सूरज छुप जाता है, उजाला वही है। वृद्धा आश्रम सुना था कहीं, आओ आज फिर उड़ा दो प्यार की चादर, आओ आज फिर उड़ा दो प्यार की चादर, कर दो दरकिनार दरमियान फासला, रह जाए वृद्धा आश्रम सुना था कहीं। अगर एक एक हाँ सुनिए, उन सभी वृद्ध जन को मेरा प्रणाम है जो नहीं जानती कि आज सॉरी
हाँ, एक बूढ़े माँ बाप की क्या उम्मीदें होती है, सुनिएगा। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं, आज है लेकिन हर पल अतीत हो रहे हैं हम। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर हो, एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लेना, और जब भी आपका सिर श्रद्धा से झुका हो, आप अपने माँ बाप के पैर जरूर दबा लेना। उनकी हर खुशी से बढ़कर जो माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को अपनी खुशी के लिए क्यों छोड़ देते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप को 9 महीने जिस माँ ने था अपनी कोख में तुम्हारी जान को पाला, फिर क्यों तुमने उनकी जिंदगी का सौदा एक एक महीनों में लगा डाला। जिन्होंने तुम्हें एक साथ था पाला, फिर भी उन्हें नहीं मिला सहारा। गुजरते लम्हों के साथ क्यों किया उन्हें बेसहारा। नहीं उनकी कुछ ज्यादा ख्वाहिशें, नहीं उनकी कुछ ज्यादा ख्वाहिशें, ममता अपनी लुटाई जैसे, आंचल अपना दिया जैसे, सहारा बनो तुम भी उनका वैसे। कितनी अजीब बात है, न मैंने सूरज पर कविता तब लिखी जब शाम ढलने को थी, चांद पर कविता तब लिखी जब भोर की रश्मियां अंगड़ाई लेने को थी। मुझे लगता है शायद यही कारण रहा, मुझे लगता है शायद यही कारण रहा तुम्हारा मुझसे दूर जाने का। तुम्हारे पास रहते मैंने कभी कुछ कुछ विशेष नहीं किया तुम्हारे लिए, और अब दिन भर कविताएं लिखती हूँ तुझे रिझाने के प्रयास में। खोल के मनचाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। पहली सी फुर्ती नहीं बदन में, 2 कदम चलने से थकने लगा हूँ। गिनी हुई सांसें बाकी हैं, एक एक को खींच के लेने लगा हूँ। आंखों से कम हो गया है दिखना, आंखों से कम हो गया है दिखना। कुछ ऊंचा भी अब सुनने लगा हूँ। भूख नहीं लगती अब उतनी जित जिंदा रहने को बस दाने चुगने लगा हूँ। सुनो, आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी अब सुनने लगा है। भूख नहीं लगती है अब उतनी जिंदा रहने को बस चुनने लगा है। पहले दिन बातों पे गुस्सा आता था, पहले जिन बातों पे गुस्सा आता था, अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने ही गुस्से से डरने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के सामने अपने ही गुस्से से डर लगा हूँ। प्यार तो पहले भी करता था, प्यार तो पहले भी करता था सबसे, अब जाहिर भी करने लगा हूँ। प्यार तो पहले भी करता था सबसे, अब जाहिर भी करने लगा हूँ। वक्त मिले कहने का, इसीलिए अब सब कुछ कहने लगा।
मन में जितने उदार भरे थे आंखों से खाली करने लगा। फिर जो आंसू आते हैं उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ। मन में जितने उदार भरे थे आंखों से खाली करने लगा हूँ। फिर जो आंसू आते हैं उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ। शरीर साथ नहीं देता अब, शरीर साथ नहीं देता अब, मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर से दुर्बल होने लगता हूँ। शरीर साथ नहीं देता अब मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर से दुर्बल होने लगा हूँ। उम्र जो ढलने लगी है मेरी गलतियां अपनी गिनने लगा हूँ। उम्र जो ढलने लगी है मेरी गलतियां अपनी गिनने लगा हूँ। माफी तो मांग नहीं सकता, माफी तो मांग नहीं सकता पर उन पछतावा करने लगा हूँ। माफी तो मांग नहीं सकता पर उन पे पछतावा तो करने लगा हूँ। सब अपने अब मेरे पास रहे ऐसी कामना करने लगा हूँ। वक्त अब मेरे पास जो कम है देख देख के सबको जी भरने लगा हूँ। जाना तो एक दिन है सबको, जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर पे पढ़ने से डरने लगा हूँ। चलते चलते चला जाऊं बस यही प्रार्थना करने लगा हूँ। खोल के मनचाही किताब की, खोल के मनचाही किताब की पन्ने पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं अब मैं बूढ़े होने लगा हूँ, अब मैं बूढ़े होने लगा हूँ। सोचकर मंजर दुखी हो जाता हूँ, जानी समझी बात है। सोचकर मंजर दुखी हो जाता हूँ, जानी समझी बात है। फिर दोहराता हूँ जब जवान बात छूल जाती है, जब बुलंद आवाज खो जाती है। काले बाल सफेद होना बड़ी बात नहीं है पर चमकती आंखें अब जल्दी भर जाती हैं, पर चमकती आंखें अब जल्दी भर जाती हैं। जिंदगी भर किसी की जरूरत हो जिसे वो टांगे सहारा मांगने निकल जाती है। जिंदगी भर जिसकी जरूरत हो जिसे वो टांगे अब सहारा मांगने निकल जाती है। ऐसा मंजर किसके जीवन में नहीं आता जब दिमाग से बातें फिसल जाती हैं, जब दिमाग से बातें फिसल जाती हैं। कुछ हंसते हैं कुछ नजरअंदाज करते हैं, कुछ हंसते हैं कुछ नजरअंदाज करते हैं। साथ निभाने को सांसें अब कहाँ आती है, मन भर जाता है समाज से मगर इस जहां से ले जाने मौत भी इतनी जल्दी कहाँ आती है। देखकर ये बूढ़े हाथ आके मेरी जिगर आती है। जानी समझी बात फिर एक बार नजर आती है। इन्हीं दीवारों में कभी मेरी
पूरा हो जाएगा तो बता देना सर एक बार। वही कह रहा हूँ कि ज्यादा है या फिर कैसा, अभी और ज्यादा है? 2 है, खाली 2 मिनट दे दीजिए, बस 2 मिनट, ठीक प्लीज। ओके। इन इन्हीं दीवारों में कभी मेरी मौजूदगी भी मायने रखती थी। हाल पूछे कभी अपना कोई, तो लम्हों में उभर आई एक खामो एक खामोशी जो छाई रहती है, टूटती है एक गुमासी। किसी याद सा हवा जब दरवाजे पे दस्तक दे जाए, खिड़कियों तक लड़खड़ा कर पहुंचे भी तो क्या देखे, पास कोई रहता नहीं और दूर का धुंधला नजर आता है। क्यों करते हो क्यों करते हो झगड़े, क्यों पालते हो लफड़े, आपस में प्रेम करो, बैर विरोध मिटाओ, सब छोड़ यही जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। अच्छाई और बुराई का लेख यही रह जाएगा। रह रह करके प्यारे तू भी पछताएगा। ये पानी की बूंदे हैं, सागर का किनारा नहीं। यहाँ सबको आना है, सबको जाना है। जब जाना है अकेला तो क्यों करते हो झमेला, सब कुछ यही रह जाएगा। कर्म जाएगा अकेला, दुनिया में प्यार मोहब्बत हिल मिल करके चलो। अपने ही जीवन पर एक दो लेख जरूर लिखो। क्यों करते हो पंगा, क्यों होते हो नंगा, ये 2 दिन की माया है, छोड़ के जाओगे चंगा। अपना करना पंगा, ना होना अब नंगा। प्यार प्यार से रहना सीखो, होगा सब कुछ अच्छा। जब उमर जाओगे फिर भी खाओगे ना डंडा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय सर। बातों में गहराई थी, सच्चाई थी, और वो बूढ़ावस्था जो होता है, उस अवस्था को दर्शा रही थी कि कितनी अनोखा होता है। अनोखा मतलब कि बहुत ही क्या बोलते हैं, चुनौती भरापूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा एक क्या कहें, कठिनाइयों वाली होती है, जो आप अपने शब्दों के माध्यम से रखने की कोशिश किया। बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं चाहूंगा कि इस मंच के जो है एक बहुत ही शानदार बिना परिचय के मोहताज जो है हमारे महोदय देवीदयाल जी की उपस्थिति देर से ही सही, परंतु उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि बिना विलंब का उनका सम्मान के साथ सभी लोग स्वागत करें। मंच को सफलतापूर्वक आज का सफल करने को लेकर के उनको आमंत्रित करें। सब लोग, आग्रह है, सभी लोग प्लीज स्वागत करें। महोदय देवीदयाल जी का आग्रह जी है, सर, स्वागत है धन्यवाद और सर। बिना सौभाग्य करें। संडे अधूरा था, अब उनकी अटेंडेंस लग गई, संडे पूरा हो जाएगा। सर रहा था मैं बहुत बिजी था और अभी भी फ्री नहीं हुआ हूँ सर, इधर ही हूँ बस। मैं कोई सोचा बात, कि 5 मिनट के लिए आ गए, बहुत बड़ी बात है। कुछ रखिए, कुछ रखिए। निराशा है सबकी तरफ से, कुछ रखिए। सही बात है सर। मैं अभी रख रहा हूँ सर। जरूर, मैं अभी एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसमें जो भी त्रुटियां हो क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल जरूर। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ।
तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जबां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। डन सर। बहुत 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 खूब। सभी लोगों से मैं कहूंगा कि तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत धन्यवाद। महोदय जी, अगर आप जो है अपनी तरफ से कार्यालय में हैं और व्यस्तता की अगर वहां पर परिस्थिति है, तो मैं चाहूंगा अगर एक और गाना आपका अगर रखना चाह रहे हैं तो रख दीजिए, और फिर उसके बाद हम दूसरे किसी को, महोदय दीपेंद्र जी बचे हुए हैं उनको अवसर देने को। तो आप देख लीजिए आपकी कैसे तरफ क्या स्थिति है आपकी तरफ से। मैं एक और महोदय कर दूंगा सर। दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक और कर दीजिए, फिर हम महोदय दीपेंद्र जी तक पहुंचेंगे, कारण कि अगर व्यस्तता है आपकी तरफ से, क्योंकि कार्यालय में है अभी आप शायद। प्लीज। धन्यवाद सर। मैं फिर से एक और गाना प्रस्तुत करूंगा। सॉरी लेट के लिए। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही,
बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। तो बात है सर, पूरी गाना आपके साथ मैंने गाया, बहुत प्यारा, बहुत शानदार। सच में आपकी अनुपस्थिति में सूना सूना सा लगता है, और आपके आ जाने से माहौल सा छिड़ जाता है, और वही कारण है कि हम लोग आपको इस मंच का राजकुमार कहते हैं। एक शुभांकित केंद्र हैं आप जो है सबके लोकप्रिय हैं, सच में। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर सर। कि आपने इतनी शानदार सर तरीका ये से। मेरा लास्ट था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी मैं चाहूंगा कि महोदय दीपेंद्र जी आप अपने तरफ से गाना रख करके आज के इस सत्र को पूरा कीजिए, फिर हम लोग इस सत्र को आज ओवर करेंगे। दीपेंद्र जी, बहुत आपका दूसरा राउंड बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आपको एक मैं भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप लोगों के जरूर सम्मुख। जी जरूर। जी सर, भजन यह है। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु जी धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत सी महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, झुलस रही है गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का का। साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख मेरे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सर, बहुत माहौल बना बहुत दिया सर इसमें, बहुत बहुत माहौल बना धन्यवाद दिया सर भजन आपने। सुनाने के लिए। हाँ, आखिरी में आपने माहौल बना दिया सच में। सच बात मतलब है क्या ही सर, बताऊं, उनका आवाज बहुत अच्छा आवाज है। बहुत अच्छा। जब भी भजन गाते हैं महोदय जी, बहुत प्यारा लगता है, वास्तव में प्यारा लगता है सच में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मेरा बहुत बहुत सुंदर। प्यारा भजन है। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत फेवरेट है अच्छा। मेरा भी, और मैं साथ साथ गा रही थी शिविंदर सर के। मैं भी गाया था, मैंने भी पूरा बहुत पूरा ही भजन गाया अच्छा। सर के साथ, पूरी भजन गाया मैंने भी। हमने बहुत भी बहुत पूरा धन्यवाद। भजन में गाया। हाँ राइट, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। सर, अभी अभी जो है सर देवी सर हम्म, है अभी तो। हाँ है अभी। तो उनका गाना अभी है नहीं, पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हमने बस आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। सो वो क्लियर हो चुका है। सो आज का यह सत्र जो है हम चाहेंगे, हाँ मैम बिजी है वो। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए लिरिक्स ही नहीं देख पाऊंगा। कोई भोजपुरी राइट, सॉन्ग सुना दीजिए। लिरिक्स पे कैसे गा पाऊंगा मैम? अगर गाऊंगा तो एक दो लाइन ही हो पाएगा ना। सर को अच्छा लगता है ना। ये वाला गाना गा दीजिए सर, मैं निकला गड्डी लेके। नहीं, उसका भी लिरिक्स मुझे याद नहीं है, वो तो दो लाइन भी नहीं चल पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं चलेगा, वही चला दीजिए। चलिए सर, नहीं सेफ गाड़ी चलाइए, आप ड्राइविंग कर रहे हैं। एक राइट, मिनट, मुझे दो लाइन याद है एक नए गाने का जो मैं याद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना उसका डिफिकल्ट है। अभी नया ही गाना है। तेरा नाम लूंगा मैं हर एक दुआ में, तू मिले मुझे हर उस रब की सदा में, चांदनी बन के तू आ मेरी रातों में, तेरे बिन अधूरा हूँ। बस सर, इतना ही याद है। सॉरी। कोई बात नहीं। मुश्किल है, बिना लिरिक्स लिरिक्स का जो है गाना पूरा करना बहुत मुश्किल है, परंतु आपने प्रयास जो किया बहुत ही शानदार था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जो है आज के सत्र को मैं कोशिश सर एक करता हूँ मैं कि गा आज लूं, मेरा लास्ट है सर। अच्छा ठीक है, महोदया जी का अगर कोई गाना एक बच रहा है जो आज के सत्र में पूरा होना चाहिए, सो प्लीज उसे रखकर आज के सत्र को हम लोग पूरा करेंगे। मैम प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके सर। मुझे पता है आपको खाने के लिए लेट हो रहा है सर। जी आप समझिए उस चीज को। वाहिगुरु जी का सो खालसा, धन्यवाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी। यस प्लीज। सर। दशमेश पिता की महिमा जरा गा के देखिए, साहिबे कमाल का वो जिगरा तो देखिए। दशमेश पिता की महिमा जरा गा के देखिए, साहिबे कमाल का वो जिगरा तो देखिए। पटना साहिब में प्रकटे
वो प्रीतम प्यारे, माता गुजरी के लाल पिता के दुलारे। बालक ने पिता को भेजा दिल्ली की ओर जी, कहा धर्म हेतु शीश अपना दीजे वार जी। 9 साल की उम्र में ही ये फैसला लिया, तिलक जनेऊ के लिए पिता विदा किया। फिर आनंदपुर की धरती पे कौतुक रचाया, बैसाखी वाले दिन एक नया पंथ चलाया, एक पंथ चलाया। 5 सिंह इस मांग करके अमृत चखा दिया, चिड़ियों को जिसने बाजों से लड़ना सिखा दिया। साहिबे कमाल वो जिगरा तो देखिए, दशमेश पिता की महिमा जरा गा के देखिए। एक खालसा पंथ ऐसा तैयार कर दिया, जिसने जालिम का सीना बेकार कर दिया। जात पात के बंधनों को जड़ से मिटा दिया, संगत को ही गुरु का ही रुतबा दिला दिया। जब वक्त पड़ा भीड़ का परिवार पे भारी, सरसा नदी पे बिछड़ गई फिर संगत सारी। चमकौर की गली में 2 लाल वार दिए, दीवारों में सरहिद की 2 लाल वार दिए, 2 लाल वार दिए। का औरंगजेब से अब तेरे दिन शुमार हैं, 4 मुए हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार हैं। दशमेश पिता की महिमा जरा गा के देखिए, साहिबे कमाल का वो दिगरा तो देखिए, साहिबे कमाल का वो दिगरा तो देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा श्री जी बिल्कुल, वाहे गुरु जी के अते क्या है, वाहे वाहिगुरु जी गुरु बने बोले जी। सोमनाथ सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी। दो श्री बोले वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपका आखिरी का प्रदर्शन रहा। उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के यहाँ साथ आज के सत्र लोगों के आन मान शान राइट के लिए सर अपने प्राणों को परित्याग करने वाले और हम जी, लोगों के लिए तो आज के सत्र को प्रेरणादायक इसी के है, साथ जो आइडल है है। सुमित सर, आज की हाँ सर जी आप एक प्लीज, आपका हमने बीच में बोले। जी बिल्कुल, धन्यवाद महोदया जी। और आज के सत्र को इसी के साथ जो है हम ये करते हैं, पूरा करते हैं। और फिर जो है हम लोग हर एक रविवार को ऐसे ही आज के सत्र को रखेंगे लो, और आज के सत्र को ऐसे ही विशेष बनाते रहेंगे लो। बहुत ही शानदार आज का सत्र रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अहम भूमिका अदा किया आज के भी सत्र को विशेष और अहम और खास बनाने के लिए। धन्यवाद।